Good morning everybody. You are most welcome on my YouTube channel English by Dr. Mukesh Jadhav. Today we are going to discuss about practice set number 13. यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपकी परीक्षा की तैयारी में मैं कितना सहयोग कर पा रहा हूँ ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो सबसे पहला आपका है प्रैक्टिस सेट 13 में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ट सूटेबल ऑप्शन पहला है डॉट 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 इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। ऑप्शन हमारे पास हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिवन, फॉरगिव और फॉरगिविंग। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा, फॉरगिवन मीन्स क्षमा किया, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना और फॉरगिविंग मीन्स क्षमा करना। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका जीरंड है। और अगर कोई भी वर्ब जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी जब वो नाउन का काम करेगी, उसे या तो इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा अथवा जीरंड बनाना पड़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी, क्षमा करना अच्छा गुण है। ये आपको लग रहा होगा लेकिन ये इसका अर्थ है क्षमा अच्छा गुण है। क्षमा अच्छा गुण नहीं है, क्षमा करना अच्छा गुण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इश्यू ऑन इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग। आप इसमें देखेंगे आपको एक नियम बताया था, इश्यू, एडिशन, न्यूज, फोटो, स्कोर, फैशन, डिजाइन, वर्जन। इन नाउन के साथ एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था, हम लेटेस्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। ये क्वेश्चन टैग से है, बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ए फ्यू पॉजिटिव अर्थ रखता है, फ्यू नेगेटिव अर्थ रखता है। और क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डिडंट दे। उसी टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है नाउन की जगह पर, क्योंकि नाउन हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना नहीं सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ओपन योर बुक। अब ये प्रपोजिशन से है, प्रपोजिशन हम देखेंगे। आपको पेज इतने पेज पर खोलना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो एट यूज करते हैं। ओपन योर बुक एट पेज 10, एट पेज 10। अगला है चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको फुलिश का अपोजिट मीनिंग यानी इसका एंटोनाइम बताना है। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। ऑप्शन ए देखेंगे एक्यूमेन, एक्यूमेन मीन्स होता है बुद्धिमान, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, डल मीन्स सुस्त और इनसेंसिटिव मतलब होता है असंवेदनशील। तो इसलिए फुलिश का अपोजिट हो जाएगा एक्यूमेन। अगला है एडमेंट, और एडमेंट का मतलब होता है दृढ़ या कठोर। ऑप्शन इसके देखेंगे स्टबॉर्न मीन्स भी कठोर होता है या दृढ़ होता है, काइंड मीन्स दयालु, रिजिड मीन्स कठोर और स्लगिश मीन्स सुस्त। तो कठोर का जो आपको अपोजिट हो जाएगा यहाँ वो आपका काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। और एक्वेंट का मीनिंग होता है परिचित। इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है अलाइनेट, अलाइनेट का मतलब होता है अलग थलग। एप्लीकेट मीन्स त्याग कर देना। एक्यूमुलेट का मतलब संचय करना और फेमलर मीन्स परिचित। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्जोटिक, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। और एक्जोटिक का मतलब होता है आकर्षक और विदेशक, दो अर्थ होते हैं इसके। ऑप्शन देखेंगे सिंपल मीन्स साधारण, एक्जॉर्बिटेंट,
एक्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यंत, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षक, और डेंजरस मीन्स खतरनाक। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स और फ्रेजेस। आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं। बहुत पॉपुलर ईडियम है ये आपका। सोरिंग प्राइसेस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर। कीप द बॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करना, अथवा अवॉइड स्टारवेशन, यानी स्टारवेशन जानते हो, भूखमरी से बचना, यानी मुश्किल से जीवन यापन कर लेना। तो उसका ऑप्शन आपका आएगा अवॉइड स्टारवेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउएवर मच यू ट्राई टू कंसील द मैटर शी इज श्योर टू स्मेल अ रैट। तो स्मेल अ रैट फ्रेज है, इसका मतलब है सस्पेक्ट समथिंग। तो इसका ऑप्शन आपका यही आएगा, सस्पेक्ट समथिंग। सॉरी, नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम देखेंगे, पहला है ही वॉज एबल टू मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। देखिए, मैनेज और एबल एक समान अर्थ रखते हैं, इसलिए दोनों को एक जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि अब ये बाकी 3 वर्ड इनमें से कौन सा आना चाहिए। एग्जीक्यूट होता है संचालन करना, एक्सप्लोर होता है अन्वेषण करना या खोज करना, कैरी ऑन मीन्स जारी रखना। तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे, ही वॉज एबल टू द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। अपने पिता की अनुपस्थिति में वो उनके बिजनेस का संचालन करने लायक था, करने योग्य था। तो संचालन जो है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसको संचालन की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका आना चाहिए। सबसे जो सूटेबल मुझे लगा है इसमें आपका ए लगा है। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखने के लिए तो हम आ जाता है, लेकिन उसको संचालन करने के सेंस में आपका एग्जीक्यूट ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम आपको एक यहाँ डार्क किया हुआ है, आपको देखना है ये करेक्ट है अथवा इस जगह पर आपका कोई दूसरा वर्ड आना चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया था, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण बना देते हैं, पहली बात। दूसरा, पास्ट अगर पहला है तो दूसरा भी पास्ट में ले जाते हैं। तो इसका करेक्ट होना चाहिए व्हाट योर नेम वॉज। व्हाट योर नेम वॉज, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा देखें। व्हाट योर नेम वॉज, व्हाट, सॉरी योर को मी से चलेंगे, व्हाट माई नेम वॉज। तो ये ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका आपको वन वर्ड बताना है। अ ग्रेव यार्ड वेयर डेड आर बरीड, जहाँ पर मृत लोगों को गाड़ा जाता है, यानी अब इसमें ऑप्शन हम देखेंगे। कब्रिस्तान आप जानते हो। ऑप्शन हमारे पास हैं टेनरी, टेनरी का मतलब होता है चमड़े का कारखाना। ऑप्शन बी मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री का मीनिंग होता है मठ या आश्रम। ऑप्शन सी है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, इसका यही ऑप्शन आएगा। और मोर्चरी, मोर्चरी होता है शवगृह, जहाँ शवों को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर एवरीडे कन्वर्सेशन। अब इसमें जिसका जो मीनिंग देखेंगे, सबसे जो डेली के यूज में जो वर्ड होता है उसे कॉलल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आएगा। बरबोस्त होता है, आप जानते हो, अत शब्दों का प्रयोग करना शब्दाडंबर कहते हैं।
वर्बेटम आप जानते हो प्रतिशब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमन ईयर से, ही कंपनीड हिज फ्रेंड्स। देखिए सिंपल एक नियम है कि सभी ट्रांसिटिव वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। ही अकम्पनीड हिज फ्रेंड होना चाहिए, अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑल हैव सर्टेन ड्यूटीज टू कैरी ऑन। कैरी आउट नहीं आएगा सर, कैरी ऑन आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय टू वॉच टीवी विद अ हॉट कप ऑफ टी। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं, ऑप्शन बी आएगा। आई एंजॉय माई सेल्फ, माई सेल्फ अवश्य आएगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, शी टोल्ड मी दैट शी विल कम टू दिस प्लेस इन द इवनिंग। देखिए पास्ट के बाद पास्ट आता है, आपको मैंने बताया था। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप ध्यान रखोगे, जब हम सेड या सेट को टोल्ड में कर देते हैं, इन्वर्टर कमांड होगा दैट लगा दिया तो बिल का बुड हो जाता है, किसी भी एंगल से देख लीजिए, तो इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कम क्लासेज में पढ़ाया जाता है ये नियम। ये हम दैट क्लॉज को कैसे पैसे बनाते हैं उसका नियम है, आपको मैंने इसकी स्पेशल क्लास कराई थी। वी नो दैट रंजना इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए नो, थिंक, कंसीडर, रिपोर्ट, क्लेम, इन क्रियाओं के बाद अगर दैट क्लॉज आता है और इन क्रियाओं का सब्जेक्ट वी, दे, पीपल यानी अननोन कोई पर्सन होता है, तो हम जो पैसे बनाते हैं हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज को पैसे बनाया जाता है। हालांकि इसके दो तरीके आपको मैंने बताया था, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा पैसिव वॉइस की स्पेशल रूल्स करके क्लास पड़ी हुई है आपकी यूट्यूब पे, उस पर आप चेक कर लेना। तो वी नो दैट, हम पैसिव तो इसको बनाएंगे, तो इसका एक तरीका तो क्या है, हम इसको पैसे बनाते हैं तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लगा देते हैं, यानी इट इज़ नोन हो जाएगा, इट इज़ नोन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इट इज़ नोन का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। दूसरा तरीका क्या होता है, हम दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं और दैट क्लॉज को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, यानी रंजना को सब्जेक्ट बना देंगे। तो रंजना सब्जेक्ट कौन से वाक्य में आपका, इसमें दोनों में, यानी ये तो हो नहीं सकते क्योंकि रंजना सब्जेक्ट एक इसमें एक इसमें है। तो रंजना इज नोन यही होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। रंजना नो, क्योंकि पैसे बनाएंगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी ऑप्शन सी आ गया। अब बी देखिए एज जो है बी की फॉर्म है, तो यहाँ जब इन्फिनेटिव बनाएंगे तो उसके साथ एज तो लगा नहीं सकते, उसके साथ बी लगाएंगे, इसलिए रंजना इज नोन टू बी वेरी ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। द टीचर सेड लेट हर स्पीक द ट्रूथ। इम्परेटिव सेंटेंस में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट लिखना आवश्यक होता है। यदि आप इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो उसे गलत माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो लेट वाले वाक्य हैं सामान्यतः उनसे बोध होता है ऑर्डर अथवा रिक्वेस्ट का। लेट मी वाले जो सेंटेंस हैं उनसे हम रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं, जबकि अन्य जो सेंटेंस हैं उनसे हम ऑर्डर का बोध कराते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। देखिए ए इसलिए नहीं आएगा, यहाँ सेड का सेड छोड़ दिया है। सी इसलिए नहीं आएगा, यहाँ भी सेड का सेड छोड़ दिया है। डी इसलिए नहीं आएगा कि सजेस्टेड तो जो आता है उस आपका लेटर्स वाले वाक्यों में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक पैसेज से रिलेटेड हैं, इसके लिए पैसेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन एंशियंट टाइम्स अ किंग हैड अ बॉर्डर प्लेस ऑन अ रोडवे, देन ही hid himself and watched to see if anyone would remove the huge rock. Some of the kingdoms
wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Many loudly blamed the king for not keeping the road clear, but none did anything about getting the stone out of the way. Then a peasant came along carrying a load of vegetable. On approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. After much pushing and straining, he finally succeeded. As the peasant picked up his load of vegetable, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. The purse contained many gold coins and a note from the king indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. The peasant learned what many others never understand. Every obstacle presents an opportunity to improve one's condition. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक जो राजा है वो एक पत्थर रख देता है रोड पर और पत्थर के नीचे कुछ सोने की कॉइन रख देता है, उसके साथ एक नोट रख देता है कि कोई व्यक्ति आएगा इसे उठाएगा वहाँ से ले लेगा। लेकिन पूरे जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, बड़े बड़े धनी जो मर्चेंट्स हैं, वो वहाँ से गुजर जाते हैं। अधिकतर लोग राजा को ही दोष देते हैं कि राजा साफ नहीं रख सकता, कोई इतना कष्ट नहीं करता बीच रोड से उसे हटा दे। एक किसान आता है, उसे नहीं पता है कि इसके नीचे कुछ रखा हुआ है और वो आकर के उसे वहाँ से बहुत प्रयास के बाद हटा देता है। जब हटा देता है उसे उसके नीचे कुछ पड़ा दिखता है, उसे वो हटाता है तो उसको देखता है उसमें सोने की मोहरें हैं और इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि यह सोना उसके लिए है जो इसको हटाएगा। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारे सामने जो भी रोड़ा आया है, जो हमारे अवरोध आया है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे हमें अपने आप को, अपनी कंडीशंस को सुधारना है। सो पहला इसका क्वेश्चन है सर, हाँ, अटेम्प्टेड टू रिमूव द ह्यूज रॉक फ्रॉम द रोडवे। कौन हटाता है उस पत्थर को? ऑप्शन है द किंग, द पीसेंट, द कोर्टियर, द मर्चेंट। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा है पैसेज है, इसलिए इसका ऑप्शन बी, द पीसेंट। नेक्स्ट है द डिड नॉट ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड क्लियर। यानी सब लोगों ने राजा को दोष दिया, लेकिन किसने दोष नहीं दिया? देखिए इसमें ध्यान रखें, डिड नॉट ब्लेम, वहाँ यदि रखा था ब्लेम, यहाँ डिड नॉट ब्लेम। तो पीसेंट ने कोई ब्लेम नहीं किया, उसे राजा को दोष नहीं दिया, उसने तो सीधा जाके उसको हटाया। क्वेश्चन नंबर 23 है द पीसेंट सक्सीडेड टू पुश द ह्यूज रॉक अवे फ्रॉम द रोड। सफल हुआ, कब सफल हुआ? आफ्टर मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स, आफ्टर नो अटेम्प्ट्स। तो जैसे उसमें दे रखा है मैनी स्टेन्स वगैरह, यानी कई प्रयासों के बाद उसको करने में सफल हुआ, यानी आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स। फोर्थ है 24th है द नोट फ्रॉम द किंग स्टेटेड दैट द गोल्ड कॉइन्स वॉज फॉर। नोट में क्या लिखा हुआ था कि गोल्ड कॉइन्स किसके लिए हैं? ऑप्शन दे रखा है एनी पीसेंट हु वुड रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, एनी पर्सन हु वुड रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, और एनी मर्चेंट हु वुड रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, एनी कोर्टियर हु वुड रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति। ये नहीं था कि इसको केवल किसान को ही हटाना है या किसी मर्चेंट को हटाना है, तो कोई भी व्यक्ति उसे हटाएगा, उसके लिए उसने पैसा रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 द पीसेंट रिमूव्ड द बोल्डर डॉट। क्यों? बिकॉज, अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं ही न्यू समथिंग अबाउट द रिवॉर्ड। क्या उसे पता था उसके नीचे कुछ इनाम रखा हुआ है? ऑप्शन बी है बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू। क्या उसे मजबूर किया गया पत्थर हटाने के लिए? ऑप्शन सी है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न।
बिना कुछ बदले में चाहे कि हमें कुछ मिलेगा, उसने ये काम किया, तो इसलिए ऑप्शन इसका आपका सी। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका प्रैक्टिस सेट 13। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट होता हूँ। टिल देन गुड बाय।